हमारी ज़िंदगी में जो शब्दों की महत्वता है उससे कई ज़्यादा महत्वता है साइलेंस की। नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू एवरीबडी ओवर हियर। माय नेम इज़ नेहा भाटिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, लाइक ज़रूर करिएगा, इस वीडियो को सुनिएगा ज़रूर। जब भी हम लोग शांत हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे रिश्ते, हमारा प्रोफेशन, हमारी खुद की एक इंटरनल डायलॉग बेटर होना शुरू हो जाता है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि क्या बेनिफिट्स हैं साइलेंट होने के। देखिए, अक्सर क्या होता है, हम बोलते ही रहते हैं, है ना। तो अगर आप किसी भी मशीन को बारी बारी यूज़ ही करते रहोगे, उसे स्टॉप नहीं करोगे, उसे रिचार्ज नहीं करोगे, तो कहीं ना कहीं आप उस मशीन को बहुत जल्दी ख़राब कर देंगे। सिमिलरली अगर हमारा माइंड हमेशा चलता रहता है, राइट, और हम उसे साइलेंट नहीं कर रहे हैं, तो वी विल नॉट हैव द राइट इंट्यूटिवनेस। और किसी भी काम को करने के लिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए इंट्यूशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये बहुत ही ब्यूटीफुल पार्क है जहाँ पर मैं आती हूँ कई बार सिर्फ साइलेंस में बैठने के लिए। और साइलेंस की बहुत सारी महत्वता है। आप खुद सोचिए, आपने अगर कभी भी किसी की स्पीच देखी हो या किसी सक्सेसफुल पर्सन को देखा हो, तो आप कई बार ऑब्ज़र्व करेंगे कि जब भी वो अपनी स्पीच दे रहे हैं, बीच बीच में वो पॉजेज़ ज़रूर लेते हैं। मुझे याद आ रहा है वो वक्त जब मैं इवेंट्स होस्ट करा करती थी, और कई बार ऐसा होता था कि आप बहुत देर से बोल रहे हो, तो बीच में जब पॉजेज़ आते थे तो राइट डायलॉग्स, उसके बाद राइट स्क्रिप्ट निकलती थी। जब बीच में पॉजेज़ आते थे तो ऑटोमेटिकली जो मैं बोलती थी उसके लिए मुझे तालियां मिलती थी, राइट। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपके मुंह से कुछ गलत निकल गया है या आपने कुछ गलत बोल दिया जाने अनजाने में, उसके बाद भी अगर आप साइलेंट हो जाओ तो ऑटोमेटिकली आप उसे चेंज कर सकते हो इंटरनली। लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं कि अगर उनके मुंह से कुछ गलत भी निकल जाता है, चाहे वो स्टेज पर हो, चाहे वो अपनी लाइफ में हो, क्या होता है कि वो उसी को लेकर रिग्रेटफुल होने लग जाते हैं और उल्टा और ज़्यादा अपने माइंड को यूज़ करते हैं। तो अगर आपको अपनी ही कम्युनिकेशन को बेटर करना है, हाँ, आपको साइलेंट होना पड़ेगा। वंस इन अ वाइल साइलेंट होना सीखिए। बहुत लोगों को ना साइलेंट होना नहीं आता है। अगर वो साइलेंट हो जाते हैं 2 घंटे के लिए तो बोलते हैं मैं तो बोर हो गया भाई। कई बार मैंने लोगों से सुना है कि वो गॉड, मैं तो खुद से बोर हो जाता हूँ। तो सोचिए, अगर आप खुद से बोर हो जाते हैं तो लोग आपसे कितना बोर हो सकते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पर कई बार आती हूँ, और भी मेरी काफ़ी सारी अलग अलग जगह है जहाँ पर मुझे जाना पसंद है, लेकिन ख़ास तौर से नेचर में, बिकॉज़ आई लव द कलर ग्रीन, आई लव ट्रीज़। तो यहाँ पर जब मैं बैठती हूँ और मैं सिर्फ पानी को काफ़ी देर के लिए देखती हूँ, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि आई स्टार्ट टू फील कनेक्टेड विद द वाटर। ऑल ऑफ अ सडन अगर मेरे माइंड में कोई थॉट्स चल भी रही हैं तो वो गायब हो जाती हैं। या यहाँ पर आकर मैं कई बार गाने सुनती हूँ और गाने गाती भी हूँ, ओके, स्पेशली ऐसी जगह पर जहाँ पर और कोई ना सुने। तो जब मैं गाती हूँ तो क्या होता है, मैं बारी बारी जब उन्हीं शब्दों को रिपीट कर रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपने आप को अलाइनमेंट में लेकर आ रही हूँ। हाँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई गाना गा रही हूँ और मैं साथ साथ गा रही हूँ, लिरिक्स साथ साथ चल रहे हैं विद द सॉन्ग, तो ऑटोमेटिकली मेरा जो माइंड है वो शांत होना शुरू हो जाएगा, राइट। सो मैं आपको रियली में रेकमेंड करूँगी कि अगर आप अपनी इंट्यूशन को बेटर करना चाहते हो तो साइलेंट होना सीख जाइए। अच्छा, क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि लोग साइलेंट तो हो जाते हैं लेकिन मन चलता रहता है। मैं कह रही हूँ कि यहाँ पर आपको सिर्फ अपने शब्दों को साइलेंट नहीं करना है, आपको अपने माइंड को साइलेंट करना है। रेगुलर बेसिस पर अगर आप अपने आप को साइलेंट करना सीख सकते हो तो आपकी कम्युनिकेशन बेटर हो जाएगी, आपके एक्शंस बेटर हो जाएंगे। आप जो एक्चुअली में बोलना चाह रहे हो, आपके अंदर से वही शब्द निकलेंगे और आप बहुत ज़्यादा ड्रेन फील नहीं करोगे। अक्सर लोग अपनी लाइफ में एनर्जी वाइज बहुत ड्रेन, पता है क्यों फील करते हैं? क्योंकि वो बोलते बहुत ज़्यादा है, अपनी प्रॉब्लम्स को इतना डिस्कस करते हैं, इतना ज़्यादा डिस्कस करते हैं कि वो डिस्कस करते करते ही ड्रेनेज हो जाती है कि सोल्यूशन मिलता ही नहीं है। होता ही नहीं होता आपके साथ? अगर होता है तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि प्लीज़ वंस इन अ वाइल नेचर में जाइए और साइलेंट हो जाइए थोड़ी देर के लिए। हो सकता है पहली बार अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो मन चलेगा, होगा कि मैं कोई गाना सुन लेती हूँ, हो सकता है कि मैं कोई बुक पढ़ लूँ। वो कुछ कुछ तरीके हैं, वो उससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। बट अल्टीमेटली एक टाइम आएगा जब आप चाहेंगे कि मैं बैठूं एंड आई कैन जस्ट लुक एट दिस ब्यूटीफुल ट्री, या आई कैन जस्ट लुक एट दिस ब्यूटीफुल ट्री एंड आई कैन just be in silence for a very long time. I'm not even appreciating. I'm not thinking anything about the tree. I'm just looking at it. I'm just becoming one with it.
and that is called becoming one with nature. That's a time your sixth sense, your intuitive power increases. तब होगा आपके साथ रियल miracles. तब होंगी आपको मिलेगी अच्छी गाइडेंस कि आप कहीं जा रहे हैं, ऑटोमेटिकली आपका माइंड बोलेगा नहीं ये करना चाहिए, और आपको लगेगा ओ माय गॉड, दिस इज़ कॉल्ड द डिलीवरी ऑफ द मैसेज फ्रॉम द डिवाइन मैसेजेस. तो अगर आप ये सब चाहते हैं तो साइलेंट होना शुरू कर दीजिए. अगर आप अपनी कम्युनिकेशन को बेटर करना चाहते हैं तो साइलेंट होना शुरू कर दीजिए. लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, आपको लगता है कि आप अपने आप ये नहीं कर पाएंगे, तो यू कैन ऑल्सो गेट इन टच विद आस फॉर आवर 5 AM वर्कशॉप, 21 days workshop, or you can also get on an alignment call with me, and we can take you through the membership. We can help you understand as to what we do in our monthly 6 months and ईयरली मेंबरशिप, जहाँ पर आपका माइंड इतना ज़्यादा इंट्यून हो जाएगा नेचर के साथ, आपकी इंट्यूशन बहुत फास्ट वर्क करेगी और आपको लगेगा कि वाओ मैं तो बहुत ही एफर्टलेस लाइफ जी रहा हूँ या जी रही हूँ, जहाँ पर आपको हर कदम पर आपको गाइडेंस मिल रही है. सो विद दैट, थैंक यू सो मच. आई एम गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो डू लाइक दिस वीडियो. एंड इफ़ यू लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी, ऑफ आवर फैमिली, द अलाइनमेंट फैमिली, प्लीज़ डू गेट इन टच विद अस. बाय बाय.